वार्ड नंबर 2 की अगर विकास की बात करें तो वार्ड नंबर 2 का विकास तो नहीं हुआ, हाँ पार्षद का विकास जरूर हो गया। ना पार्षद ने कोई गली का निर्माण नहीं किया। वार्ड के अंदर जी यहाँ तो आज तक कोई आया नहीं है पूछने के लिए। हम 20 सालों से रह रहे हैं, हम तो पहले पानी भी अपने पैसों से कराए है और ये जो अब सड़क है तो हमने काफी देर तक सबको बोल दिया, वार्ड देखिए कोई नहीं आया तो हमने अपने पैसे इकट्ठे करके भी टाइल्स मंगवाई। लेकिन अब इस पार्षद जी का तो काम नजर ही नहीं आता कहीं। अब रोज कहते हैं कि इसने ये कर दिया, हाँ फोटो सेशन जरूर होते हैं। वो मोटे सीवर भर जाते हैं, हम अपने पैसों से ये साफ करवाते हैं। यहाँ कोई देखने नहीं आता, देखो क्या हालत हो रही है। रोड जीत जाएंगे तो हम बनवा देंगे। आज तक ले कितने लोग जीत गए हैं, कोई नहीं बनवाया। पार्षद बनने से पहले तो पार्षद परिवार घुटनों पे था, हाथ जोड़ते थे, भाई वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसको कनाट प्लेस बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे। तो बहुत बड़े बड़े वादे किए। जो पार्षद का कार्यालय है और पार्षद का घर परिवार और कर्म भूमि, पैसा कमाने का साधन सारा का सारा 900 मीटर में है सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हकीकत वार्ड की, जहां हम दिखाते हैं हकीकत वार्ड की क्या कुछ 5 साल में किया पार्षद ने विकास, या वही निकाल दिए 5 साल। आज इसी पर खास बातचीत करने के लिए हम वार्ड नंबर 2 से आपको ये हालात दिखा रहे हैं कि पार्षद ने क्या कुछ किया क्या नहीं किया। यहाँ पर जो लोग होते हैं, पार्षद का चुनाव, वार्ड की समस्याएं जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि मूलभूत समस्या होती है, उनके लिए निर्वाचन करते हैं, उनका लिए चयन करते हैं। लेकिन आज वार्ड नंबर 2 से हम वो हकीकत आपको दिखाने वाले हैं कि जिसका आपने कल्पना भी नहीं होगी। किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन है, किस प्रकार से यहाँ के लोग जी रहे हैं, किस प्रकार से इन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। अंकल जी, वार्ड 10 को लेकर सर्वे चल रहा है, क्या कुछ वार्ड के हालात है? वो गली कच्ची है, पानी खड़ा रहता, मच्छर पनपते रहते हैं, घरों के सामने पानी, बारिश आती है तो निकलने का रास्ता नहीं होता। तो क्या जो आपकी पार्षद है शकुंतला यादव, क्या उनको अवगत कराए कभी? ये तो सभी ये कहते हैं खुद बनाओ आप अपने पैसों से, सभी ने अपनी अपनी आप बनाई, इन्होंने किसी ने बनाई नहीं। क्या पार्षद ने कोई गली का निर्माण नहीं किया? कोई गली का निर्माण नहीं। तो पार्षद का लोग चयन करते हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवर की समस्या, उनका निस्तारण किया जाए। तो आप खुद अपने पैसे से पानी, बिजली तो सब गवर्नमेंट दे रही है, पानी ठीक है, लेकिन ये जो गलियां हैं सब पूरी कॉलोनी में अपनी आप बनाई सभी। देखिए, एक बड़ा संगीन, ये लोग बता रहे हैं कि बड़ा संगीन मामला है कि पार्षद यहाँ पर गलियों का निर्माण नहीं कराता है। पार्षद के भरोसे ये लोग थे, लेकिन अब ये खुद परेशान होकर यहाँ पर खुद अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर इस गली का निर्माण कर रहे हैं। आगे तमाम महिलाएं खड़ी हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि वार्ड की क्या हकीकत है, क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ जो समस्या है वार्ड के अंदर। वार्ड के अंदर क्या कुछ समस्या है आपके? वार्ड के अंदर जी यहाँ तो आज तक कोई आया नहीं है पूछने के लिए। हाँ जी, हम 20 सालों से रह रहे हैं, हम तो पहले पानी भी अपने पैसों से कराए है और ये जो अब सड़क है तो हमने काफी देर तक सबको बोल दिया, वार्ड देखिए कोई नहीं आया तो हमने अपने पैसे इकट्ठे करके भी टाइल्स मंगवाई। आपके जो पार्षद है शकुंतला यादव, उन्हें अवगत कराया कभी गली के बारे में? नहीं बोला है 2-3 बार सबको, मतलब मैं तो नहीं गई हूँ और सबको पता है। हम इस गली के बारे में कहते हैं तो वो बोलते हैं कि ऊपर से मतलब इस कॉलोनी के लिए कोई कुछ नहीं मिला। आपने वोट किया था? हाँ जी। देखिए, वोट करने के बाद पार्षद इन्हें कह देता है कि इस गली के लिए कुछ नहीं है ऊपर से। तो क्या कुछ आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग वार्ड के हालात हैं? सीवर की समस्या या कोई अन्य समस्या? वो बहुत सीवर भर जाते हैं, हम अपने पैसों से ये साफ करवाते हैं। सारा कुछ अपने पैसों से मेंटेन कर रहे हैं। पानी भी ये सीवर हमने सारे गली वालों ने मिलकर सीवर अपने पैसों से डलवाया था, सारे गली वालों ने मिलकर। अब जो ये टाइल्स आप देख रहे हैं, हमने पैसे इकट्ठे किए हैं और सारे हम खुद डलवा रहे हैं। और यहाँ सारा दिन देखो कितने सुअर, कुत्ते, पानी भर जाता है। ये वार्ड नंबर 2 से हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोगों का कहना है। यहाँ पर पार्षद इनके कोई भी काम नहीं कर रहा है, कभी आते नहीं है और खुद ही अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर गली का निर्माण कर रहे हैं। और भी पूछ लेते हैं क्या कुछ हालात है वार्ड में? भैया यहाँ कोई देखने नहीं आता, और देखो क्या हालत हो रही है। रोड बन जाए, हमें कुछ नहीं कहना किसी से। सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, वो भी हम अपने आप साफ करवाते हैं। तो पार्षद को अवगत कराया कभी? हाँ। तो पार्षद क्या कुछ कहते हैं? नहीं, उन्होंने तो बोला कि बनवा देंगे, बन जाएगी। कब से ये समस्या, कब से ये गली का हमने हालात? तो बोला था, उन्होंने बोला था बनवा देंगे, बन जाएगी। तो कब से ये हालात हैं गली के अंदर? गली के अंदर ये तो शुरू से ही हालात है। किसी ने क्या कुछ बनवाया है?
देखिए इनका कहना है कि गली के जो हालात किसी ने है देखा आप भी नहीं देखकर आज साफ अंदाजा लगा सकते हैं गली में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ हुआ है। वार्ड नंबर 2 से हकीकत आपको दिखा रहे हैं। पार्षद का इस तरफ ध्यान नहीं है। शकुंतला यादव यहाँ की पार्षद है और तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं, सभी से पूछ लेते हैं। आप बताइए गली में क्या कुछ हालत है। हम चाहते हैं ये बन जाए। पार्षद आई कभी इधर? हम तो नहीं जानते, हम तो रेंट पे रहते हैं। तो गली में जो ये कीचड़ हो रहा है, सीवर की समस्या है, तो उसको कोई ठीक नहीं कराता है। देखिए ये लोग स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि पार्षद को इन्होंने अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी पार्षद का इस तरफ ध्यान नहीं है। अब खुद अपना पैसा इकट्ठा करके ये लोग इस गली का निर्माण कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था है वो भी खुद अपने पैसों से कराते हैं। सीवर की समस्या अपने पैसों से निस्तारण कराते हैं। और तमाम महिलाएं ये जो गली से हालात है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम तो 10 साल से यहाँ पर 10 साल से वोट पड़ता है तो हमारे घर 10 हैं। 10 हम वोट देते हैं इसी गली के प्रधान को। वो जीत जाएंगे तो हम बनवा देंगे। आज तक ले कितने लोग जीत गए हैं, कोई नहीं बनवाया गली। अच्छा, आश्वासन देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, जिताइए, उसके बाद बनवाते हैं, फिर नहीं बनवा रहे। नहीं बनवा रहे। देखिए इनको आश्वासन दिया गया था कि आप वोट दीजिए, वोट देने के बाद आपकी गली का निर्माण होगा, लेकिन गली का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। और क्या क्या समस्या है वार्ड में? बस यही, जब बारिश होता है पानी भर जाता है, सारे गली बन गए। यहाँ से वहाँ तक हमारे लोग का गली नहीं बन रहा है, कोई कुछवाई नहीं कर रहा है। सीवर की समस्या भी है? नहीं, सीवर तो हम खुद करवाते हैं। अभी भाभी बोली है ना, तो सीवर सब लोग पैसा दे के खुदवाए, सब भर जाता है। तो निगम की द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कोई नहीं। देखिए इनका कहना है कि ये खुद अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ की जो सड़क है या सीवर की समस्या है उसका खुद निस्तारण कर रहे हैं। और भी ये सभी से पूछ लेते हैं, कब से ये समस्या कब से है? कब से ये समस्या हो रही है वार्ड के अंदर? मैं तो 3 साल से रह रही हूँ, तब तो यही देख रही हूँ। देखिए इनका कहना है कि ये जो समस्या है काफी गंभीर समस्या है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। बाढ़ के तमाम लोग हमारे साथ में स्थित है। भाई साहब क्या कुछ हालात है बाढ़ के अंदर? सर यहाँ पे देखो इतने सालों से बस पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी मिट्टी वाली रोड है, तो उसकी वजह से इतना पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से मच्छर वगैरह और बीमारियां होने की संभावना रहती है। छोटे बच्चे घरों में ही बड़े रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं सारे के सारे, तो ये दिक्कत है। और ये समस्या का समाधान हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। जो गली के हालात है पार्षद से कभी अवगत कराया आपने? सर मैं तो कभी नहीं गया, मगर कुछ लोग गए हैं, जैसे बता रहे हैं अड़ोसी अब आप इस गली का निर्माण करा रहे हो, क्या कुछ खुद पैसे इकट्ठे किए? हाँ, पैसे तो इकट्ठे करके सबने अपनी सीवर लाइन वगैरह और पानी की जो सुविधा है उसके लिए पैसे इकट्ठे करके सब दे दिए। और रोड के लिए भी टाइलें आएंगे, तो वो सब सहयोग से ही है। यानी कि आपका जो पार्षद है उसकी तरफ से कोई पैसा नहीं खर्च किया गया है? इतना तो अभी नहीं है यहाँ पे। देखिए पार्षद के द्वारा इनका विकास कार्य नहीं करा जा रहा है। खुद ये लोग खुद अपनी ढाल बनकर खुद ही यहाँ पर विकास कर रहे हैं। तो जो आपके गली में ये समस्या है कितने समय से है सर? तो पार्षद क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कुछ कारण है? ज्यादा तकलीफ होगा, बच्चे गिर जाए। अब देख रहे हैं पानी कितना जमा हुआ, बच्चे कैसे निकलेंगे? स्कूल जाने जाते हैं, स्कूल गिर जाते हैं, फिर आके ड्रेस चेंज करते हैं, फिर जाते हैं। तो हम लोग लास्ट में थक करके हम लोग आपस में जो कंट्रीब्यूट देखिए बाढ़ 2 से हम आपको दिखा रहे हैं, गली के हालात भी दिखाएंगे। थोड़ा आते जाइए कि किस तरीके से बाढ़ के हालात है गली का। आप देख सकते हैं क्या हालात है, पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए बिल्कुल रास्ता भी नहीं है। यहाँ के लोग का आरोप है कि पार्षद यहाँ पर विकास नहीं कराता है, ये खुद ही अपने पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर गली का विकास करा रहे हैं। वार्ड 2 से RW प्रधान RK शर्मा जी हमारे साथ स्थित हैं। किनसे जानते हैं कि वार्ड 2 में जो हालात चल रहे हैं क्या कुछ इनका कहना है। वार्ड 2 में हालातों को लेकर हम एक हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है हकीकत वार्ड की, जहां पर हकीकत वार्ड की निकल के सामने आ रही है कि वार्ड में जिस गली में जाके देखो काम विकास नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि पार्षद का इस तरफ ध्यान नहीं है, क्या कुछ कारण है? देखिए पार्षद का ध्यान, हम तो अपने एरिया की बात कर सकते हैं जी, पालम विहार एक्सटेंशन की जी। पार्षद का जो ध्यान है वो यहीं रहता है और इसी एरिया का रहने वाला है। यही सोच के हम सब लोगों ने उसे पार्षद बनाया था कि भाई इस एरिया की बात को वो अच्छी तरह पहचानेगा, जानेगा
और यहाँ के दुख दर्द को अच्छी तरह समझता है, तो इसका निवारण करेगा। लेकिन पार्षद बनने से पहले तो पार्षद परिवार घुटनों पे था, हाथ जोड़ते थे, भाई वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसको कनाट प्लेस बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे। तो बहुत बड़े बड़े वादे किए और आज तक मेरे ख्याल से उसका टेन्योर भी पूरा होने वाला है। आज तक पार्षद परिवार ने या पार्षद जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उसके लिए क्लिपिंग कर सकें। चारों तरफ सीवर की हालत बहुत बुरी है। पूरी कॉलोनी के सीवर के आज तकरीबन 40% तो ढक्कन नहीं है। जब बरसात हो के पानी भर के चलता है तो 8 फुट गहरे सीवर में लोग गिर जाते हैं, जो बहुत बुरी हालत है। सबसे बड़ी हालत तो बुरी सीवर की है। रही बात बिजली की, बिजली तो हमारे पिछली योजना में जो हमारे मंत्री जी थे नरवीर जी, और बिजली बोर्ड की मदद से हमारे चीफ साहब थे चोपड़ा साहब, तो हमने बहुत सारे काम यहाँ करा दिए थे मीडिया के, इसके बिजली के। तो बिजली ठीक ठाक है जी। लेकिन अभी भी 300 मीटर में भारी समस्या है जी, जिसमें एक केबल है वो बार बार पटकता रहता है जी। लेकिन आज तक वो केबल नहीं बदला गया, ना तो किसी का ध्यान गया उसकी तरफ जी। जबकि सबसे ज़्यादा वोटिंग हमारे यहाँ 300 मीटर में है, और शरीफ और गरीब आदमी बाहर से आके यहाँ रहते हैं। तकरीबन सभी शिक्षित हैं जी। तो वार्ड नंबर 2 की अगर विकास की बात करें तो वार्ड नंबर 2 का विकास तो नहीं हुआ, हाँ पार्षद का विकास जरूर हो गया। लोगों का आरोप है कि पार्षद ने जो जैसे कि सड़क की समस्या है, सीवर की समस्या, अभी हम एक गली में रिपोर्टिंग कर रहे थे, खुद लोग यहाँ से अपने खुद पैसा इकट्ठा करके उस गली का निर्माण करा रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो अनजान आदमी आए वोट मांग के चला जाए जी, कि भाई उसको ये ही नहीं पता कि यहाँ क्या बीमारी है क्या नहीं है। लेकिन पार्षद लोग परिवार ने तो ये कॉलोनी काटी है। उन्होंने पहला जो भी रास्ता है इस कॉलोनी में घुसने का, पार्षद और उसके परिवार से ही होके आता है जी। क्योंकि डीलर वही हैं, वही कॉलोनी काटते हैं। उन्होंने उस टाइम भी बड़े बड़े वादे किए लोगों से, हम सड़क बना के देंगे, हम सीवर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी जेब से एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं किया। अब उनके पास एक एक्सक्यूज़ है कि जी 900 मीटर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया अयोध्या डिपो का, इसमें कोई काम नहीं करा सकते हम अपने उससे पहले गजय सिंह कबलाना पार्षद बना था, उसने अपने सारे संसाधन यूज करे और जैसी उसकी क्षमता थी उसने अपना 100% दिया। लेकिन सड़कें ऐसी हो गई थी कि लोग बाग चलने लायक हो गए। मंत्री जी ने पिछली योजना में यहाँ पानी का घर घर पानी सैंक्शन करा। बात कर रहे हो 900 मीटर एरिया है, तो हमारे एक दर्शक ने कमेंट्स किया है, कल्लू सिंह जी हैं, कि एमसीजी पानी की पाइपलाइन क्यों डाल रही है 900 मीटर में, और जहां भाजपा का जो कार्यालय है वो भी 900 मीटर के दायरे के अंदर आता है, वार्ड नंबर 2 में, तो वहां सड़क का निर्माण कैसे हुआ? जहाँ तक पानी की पाइपलाइन की समस्या है, देखो ये तो कल्लू सिंह ने पता नहीं क्या सोच के बताया। सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है, कहीं भी आदमी रहेगा हिंदुस्तानी होगा तो उसको पानी, बिजली और सड़क, सीवर, ये 4 सुविधा, मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है इस बात का कि 900 मीटर में कोई सीवर, सड़क या बिजली इसकी सप्लाई नहीं होगी। ये तो गलत बात है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि पानी क्यों दे दिया। उनका कहना है कि जब 900 मीटर में सड़क नहीं बनी, वहाँ पर एमसीजी ने पाइपलाइन डाल दी, तो वो कैसे डाल दी? अगर पाइपलाइन डाल दी तो सड़क क्यों नहीं बना रही है? जब मंत्री राव नरवीर जी थे यहाँ, तो उस टाइम पे, पिछली योजना की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे यहाँ बहुत बुरी हालत थी लोगों की। उनको मैंने बुलाया, कई बार बुलाया, और यहाँ की, क्योंकि पार्षद का ही परिवार का एक सदस्य बोरिंग करता है यहाँ, और उस बोरिंग के 2.5 लाख रुपए लेता था एक आदमी से। तो लोगों को 30 गज का मकान, 2.5 लाख रुपए बोरिंग के, लोग हो गए थे दुखी। हमने इस समस्या को लेकर मंत्री जी के पास गए थे, और मंत्री जी ने, राव नरवीर जी ने पूरी मेहनत करके यहाँ पे एक हमने नक्शा बना के दिया उनको, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किसी भी तरह से। एक कमेंट्स और आ रहा है सर कि लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा का कार्यालय है वो भी 900 मीटर के दायरे में आता है, तो वहाँ सड़क का निर्माण कैसे हो गया? भाजपा का कार्यालय नहीं, भाजपा के जो पार्षद का कार्यालय है, और पार्षद का घर परिवार और कर्म भूमि, पैसा कमाने का साधन सारा का सारा 900 मीटर में है सबका जी। ऐसा नहीं है, लेकिन उनका उस तरफ ध्यान नहीं है। उन्होंने रोड क्यों बनाई है, वो रोड तो उन्होंने बना ली है क्योंकि लोगों से पैसा इकट्ठा किया और रोड बना दी।
यहाँ एक भी ईंट ऐसी नहीं लगी जो पार्षद जी ने कहीं अपने खाते से या सरकारी खाते से लगा दी हो। वो क्या करते हैं, 70-80% पैसा लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी दाएं बाएं से करके, और अब जहाँ उनके प्लॉट हैं, जहाँ उनके मकान हैं, जहाँ उनका ऑफिस है, जहाँ उनके आदमी रहते हैं, जहाँ उनके फेवरेबल आदमी हैं, उन लोगों के लिए वो रोड बना रहे हैं या पानी दे रहे हैं। जब लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और 125 करोड़ रुपए का गमन हो गया वार्ड में, ये विकास कार्य कहाँ हुआ? 125 करोड़ रुपए कहाँ गए? देखिए, वार्ड बहुत बड़ा है, हम गमन नहीं कह सकते इसको। ये हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उसने पैसा नहीं लगाया। अगर उनने 125 क्या हो तो 8-10 महीने पुरानी बात आप कर रहे हो, अब तो वो 250 करोड़ हो गया होगा। लेकिन उसने पैसा लगाया होगा, शायद हो सकता है गांव में लगा दिया हो सकता है सेक्टरों में लगा दिया हो सकता है पालम विहार में लगा दिया हो, लेकिन जहां लोग प्यासे मर रहे हैं, जहां बहुत दुर्दशा है, जहां से वो पार्षद बना है, जो उसकी कर्म भूमि है, जो उसका घर है, वहाँ उन्होंने आज तक कोई पैसा नहीं लगाया। पालम विहार एक्सटेंशन का आप नाम ले रहे थे जी। तो इसको कुछ असमंजस की स्थिति में है, लोग इसको पालम विहार एक्सटेंशन कहें या धर्मा कॉलोनी कहें? देखिए, जहाँ तक पालम विहार, जब हम आए थे यहाँ, हमारे सभी के पेपर्स में पालम विहार एक्सटेंशन लिखा है, बोर्ड बिल पालम विहार एक्सटेंशन के लगे थे। लेकिन वही बात है यहाँ पे कि धर्म कॉलोनी, क्योंकि ये धर्म प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ बहुत पहले से, तो इन्होंने अपना नाम लिख दिया, चर्चा कर दी इनके सपोर्टर ने। जब कागजों में ये बेचने लगे तो धर्म कॉलोनी पालम विहार एक्सटेंशन, जो पार्षद जी का बोर्ड है, उस पर भी पालम विहार एक्सटेंशन लिखा है। धर्म कॉलोनी एक छोटा सा हिस्सा था जो धर्म प्रॉपर्टीज वालों ने बनाया था, 50-60 क्वार्टर थे, जो गरीब आदमी जिनमें रहते थे, मजदूर आदमी, उसका नाम धर्म कॉलोनी था, उसके बाकी सब पालम विहार एक्सटेंशन था। लेकिन इन्होंने जैसे भी हो चाम दाम दंड भेद करके, इवन आप देखोगे तो बोर्ड भी लगे ना रोड पे, उसमें पालम विहार एक्सटेंशन नहीं लिखवाया इन्होंने। जहाँ तक इनका बस चलता है तो हर जगह धर्म कॉलोनी लिखवाते हैं। कॉलोनी का नाम बिगड़ गया, जबकि धर्म कॉलोनी के नाम से तो यहाँ बैंक वाला कार्ड भी नहीं बनाता। पालम विहार एक्सटेंशन लिखोगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और इसमें सुधार जरूरी है, सुधार होना चाहिए। नहीं तो लोगों की आइडेंटिटी खराब करने का किसी एक आदमी को अधिकार नहीं है। कोई वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है या उसने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया हो जो उसके नाम से कॉलोनी का नाम रखा गया हो। ये गलत बात है, मैं इस चीज़ को सहमत नहीं करता, क्योंकि पालम विहार एक्सटेंशन है तो उसको पालम विहार एक्सटेंशन ही रहने दो, उसमें किसी का नाम इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए। वार्ड 2 में ये जो हालात बने हुए, उन पर क्या प्रतिक्रिया है? वार्ड 2 एक अनडेवलप्ड एरिया है, इसमें 33% एरिया तो ऐसा है जो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है वहाँ डेवलपमेंट की, लेकिन वही एक इनकम का सोर्स भी है। जो भी नेता आता है, ये खासकर जो ये पार्षद जी बने हैं, पहले गजय सिंह कबलाना बना था यहाँ पार्षद, उसने यहाँ काम किया है, पैसा लगाया लोगों के लिए, अपनी जेब से भी लगाया, लेकिन इस पार्षद जी का तो काम नज़र ही नहीं आता कहीं। अब रोज़ कहते हैं कि इसने ये कर दिया, हाँ फ़ोटो सेशन जरूर होते हैं, फ़ोटो बढ़िया बढ़िया होंगे, माला डाल दे, उसके अपने 10-20 आदमी इकट्ठे करे, और भाई लोकल आदमी है, दादागिरी तो उसकी चल ही रही है। वो तो आपने पीछे मीडिया में देखा होगा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन गलत बात है। पार्षद जी को चाहिए, अगर कहीं अगली बार भी बन गया तो फिर तो ये पाताल लोक में चला जाएगा पालम विहार एक्सटेंशन। अब टाइम आ रहा है लोगों का, अपना डिसीजन तरीके से लो, क्या बात है उसमें। ये थे RK शर्मा जी जो प्रेसिडेंट थे, और आपको किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।